सपना पलता है, माँ की शक्ति से ही तो सबका जीवन चलता है। अनीमिया की रोकथाम के लिए प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं लें हर हफ्ते आयरन की एक लाल गोली। सभी आशा, एएनएम और स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। तो बच्चों, याद है ना, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा खिलाई जाएगी, जिसमें तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 10 फरवरी को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवा दी जाए, तो स्कूल और आंगनबाड़ी आए और दवा खाएं। और जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 17 फरवरी को दवा दी जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के उत्पादों की अधिकांश बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि दूसरा सांसद खेल महोत्सव 9 से 11 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने गत 8 वर्षों में बिजली आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। और हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए नल से जल उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए गए उत्पादों की अधिकांश बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है और आज पूर्वोत्तर के उत्पाद विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। श्री मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महाउत्सव आदि महोत्सव के शुभारंभ के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बांस के उत्पादों का भी निर्यात किया जा रहा है, जबकि इससे पहले बांस की कटाई और इसका उपयोग प्रतिबंधित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को भारत के जनजातीय लोगों से सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन समेत अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनजातीय बच्चों की शिक्षा एवं भविष्य केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं और सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि की है। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचा एवं बेहतर संपर्क स्थापित करने से पर्यटन में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के जनजातीय गांवों को बेहतर बुनियादी ढांचा और 4G कनेक्टिविटी मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि आदि महोत्सव भारत की जनजातीय संस्कृति की शानदार प्रस्तुति है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का सार भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बल दिया। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि दूसरा सांसद खेल महोत्सव 9 से 11 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और इसमें पिछले सालों की अपेक्षा दोगुने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। श्री गुर्जर आज फरीदाबाद के लघु सचिवालय में दूसरे सांसद खेल महोत्सव को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार गर्मी के मौसम में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बार मार्च के महीने में मौसम भी सही है, ऐसे में खिलाड़ियों की भागीदारी भी दोगुनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार 10 खेलों में 3100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, वहीं इस बार खेलों की संख्या 13 कर दी गई है और इनमें प्रतियोगिताएं भी बढ़ा दी गई हैं। अखिल भारतीय हज कमेटी ने इस वर्ष
प्रदेश से हज जाने के इच्छुक हाजियों के पंजीकरण के लिए हरियाणा राज्य हज कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हरियाणा राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी सुभानदीन भट्टी ने बताया कि पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 मार्च तक जारी रहेगी। आवेदक अखिल भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 70 वर्ष या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए तथा हरियाणा में हुए बिजली सुधारों की केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने भी सराहना की है और केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों की कीमत हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है। उन्होंने कहा कि आयोग ने वर्ष 2023-24 के बिजली दरों के आदेश भी कल जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी नागरिकों को इस अभियान से जोड़कर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। डॉ बनवारी लाल कल रेवाड़ी जिले के गांव भाड़ावास में 79,10,000 रुपए की लागत से बूस्टिंग स्टेशन सहित सहकारी विभाग के तहत पैक्स रेवाड़ी भाड़ावास के गोदाम, दुकान व कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत गांव के सभी घरों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने का स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा के परिवहन एवं उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वर्तमान में भारत पूरे विश्व में युवा देश है तथा दुनिया भर में शिक्षा, व्यापार एवं राजनीति सहित उच्च पदों पर भारतीय आसीन हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता तथा युवाओं में कौशल विकसित करके ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया 2 2047 के भारत की परिकल्पना, चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। फरीदाबाद पुलिस ने एक नशा तस्कर को 14 किलो 880 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गांव राजपुर तथा वर्तमान में दिल्ली के जेतपुर का रहने वाला है। पुलिस टीम ने आरोपी को मथुरा राजमार्ग से काबू किया है। हरियाणा पुलिस ने सिरसा जिले में कार सवार एक युवक से लाखों रुपए की 259 ग्राम हेरोइन तथा 22,600 रुपए की नकदी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सिरसा के मादक पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ की एक टीम गश्त एवं चेकिंग के दौरान ढूंढियावाली बस अड्डे से होते हुए गांव ढूंढियावाली की तरफ जा रही थी तो एक कार आती दिखाई दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को देखकर कार चालक कार से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा तो शक के आधार पर उसे काबू करके नियमानुसार तलाशी ली गई। इस दौरान उसके कब्जे से 259 ग्राम हेरोइन तथा 22,600 रुपए की नकदी बरामद हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ पर दाग कैसा है? तुमने अपनी मम्मी को बताया? नहीं सपना। आंटी, क्या आप बबलू के इस हाथ पर हुए हल्के रंग के धब्बे को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गयी? अरे सपना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। नहीं आंटी, मेरी डॉक्टर मम्मी कहती है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। त्वचा पर हल्के रंग का दाग या धब्बा जिसमें सुनपन हो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। अगर MDT की दवा द्वारा इसका उपचार जल्द शुरू किया जाए तो यह कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोक सकता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।